और मुजफ्फरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये संत सदगुरु रविदास जी महाराज का कथन ये जीवन में आंतरिक पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक होता है, एक नई प्रेरणा है और इसीलिए उन्होंने सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए समाज को एक नई प्रेरणा दी। संत रविदास जी महाराज के गुरु रामानंद जी महाराज ने कहा था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और यही परंपरा आगे बढ़ती है। तो संत रविदास जी ने उस समय इस बात को कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। बहनों और भाइयों, कितनी दिव्य वाणी है, कितनी दिव्य वाणी है सदगुरु रविदास जी महाराज की। उन्होंने कहा, यह रविदास तब प्रसन्न रहेगा जब बिना भेदभाव के सबको समान रूप से अधिकार मिलेगा, सबको अन्न मिलेगा। और याद करिए, संत रविदास जी महाराज की इन बातों को अक्सर किसी ने लागू किया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से भारत के 81 करोड़ लोगों को कोरोना जैसी महामारी से लेकर के अब तक लगातार अन्न का वितरण कराया जा रहा है। यह होती है संतों की प्रेरणा। यह मेरा सौभाग्य है सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि क्षीर गोवर्धन काशी में, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने पहले वहां पर 14 के पहले, मोदी जी के आने के पहले वहां जाने का रास्ता बहुत संकरा था, सिंगल लेन का सड़क था। आज हमने वहां 4 लेन की सड़क से जोड़ दिया है। आश्रम को भव्य रूप दे दिया है, बहुत भव्य रूप दे दिया है। और आश्रम को भव्य रूप देने के साथ साथ सदगुरु रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापना के साथ साथ अन्न क्षेत्र का निर्माण और रविदास जी महाराज के नाम पर सैकड़ों बीघा लैंड जमीन को खरीद करके वहां पर सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम का पार्क और उनकी एक भव्य प्रतिमा की स्थापना का काम भी वहां पर आज मोदी जी की प्रेरणा से संपन्न हो चुका है। 26 नवंबर 1949 से लेकर के 2015 तक कभी भी किसी भी सरकार ने बाबा साहब के नाम पर समारोह नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर की तिथि को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृति में संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। और आज भारत के अंदर 26 नवंबर की तिथि संविधान दिवस के रूप में आयोजित होती है। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे जो सदगुरु रविदास जी महाराज ने कहा था, उन्होंने कहा था कि बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। 4 करोड़ गरीबों को देश के अंदर आवास मिलना, 10 करोड़ गरीबों के लिए देश के अंदर तमाम अन्य प्रकार की वे सुविधाएं उपलब्ध होना, चाहे वह उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण करने का कार्य हो, या फिर वे तमाम अभियान आयुष्मान भारत का कार्ड हो, या फिर वे सुविधाएं जो आज भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनी हुई है, ये सभी सदगुरु रविदास जी महाराज की प्रेरणा से ही संभव हो पाया है। और आज मेरा सौभाग्य है कि यहां पर पूज्य स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज और पूज्य संत सदगुरु समन दास जी महाराज ने यहां पे सदगुरु रविदास जी महाराज के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जिस पवित्र कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, यहां पे
ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सबके साथ इस आश्रम के कार्यक्रम में सहभागी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार इन पूज्य संतों के श्री चरणों में नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी श्रद्धालुओं को आज के दिवस की बधाई देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, सद्गुरु रविदास जी महाराज की, सद्गुरु रविदास जी महाराज की।